Hello students. So today I will start मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. सो पिछले चैप्टर में जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी कंडक्टर में या किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उस करंट की वजह से उस कंडक्टर में या उस एलिमेंट में हीटिंग इफेक्ट होता है. जैसे अगर किसी बल्ब में करंट फ्लो करता है तो वो बल्ब हीट अप होके लाइट हमें शो करता है ना. अगर किसी आयरन में या किसी गीज़र में या किसी इलेक्ट्रिक रोड में अगर करंट फ्लो करता है तो वहाँ से वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. सो करंट का एक इफेक्ट होता है हीटिंग इफेक्ट और एक और इफेक्ट होता है करंट का, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट. सो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि करंट की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और क्या एप्लीकेशंस होती है इस चीज़ की. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैग्नेट क्या होती है. तो आप सभी को पता है कि मैग्नेट एक सब्सटेंस होती है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है यानी आकर्षित करती है लोहे के पीसीस को, आयरन के पीसीस को, कोबाल्ट के पीसीस को, निकल के पीसीस को या इनके एलॉय के पीसीस को. तो एक जनरली एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि क्यों मैग्नेट ओनली आयरन, कोबाल्ट, निकल या इनके एलॉयज उन्हीं को अट्रैक्ट करती है. क्योंकि ये जो सब्सटेंस होते हैं ये हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं. फेरोमैग्नेटिक यानी कि वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं. दो सब्सटेंस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. तो मैग्नेट से वही सब्सटेंस अट्रैक्ट होंगे जो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे. ठीक है, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया या निकल हो गया, ये सब हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, इसीलिए ये आयरन से अट्रैक्ट होते हैं. एक और बात, जो हमारी मैग्नेट होती है ना वो दो टाइप की होती है. एक तो हमारी नेचुरल मैग्नेट होती है. सो वन इज आवर नेचुरल मैग्नेट, एक हमारी नेचुरल होती है और एक हमारी मैनमेड होती है. एक तो नेचुरल होती है, एक आर्टिफिशियल आप बोल सकते हो, आर्टिफिशियल. तो नेचुरल मैग्नेट नाम से ही पता लग रहा है, नेचुरल मैग्नेट वो मैग्नेट होती है जो हमें नेचर से प्राप्त होती है. जैसे आपने शायद नाम सुना होगा लोडस्टोन. जो लोडस्टोन होती है वो हमारी एक नेचुरल मैग्नेट होती है, लोडस्टोन. लेकिन ये जो लोडस्टोन होता है ये एक वीक मैग्नेट होती है जो हमें नेचर से प्राप्त होती है, दैट इज़ अ वीक मैग्नेट. लेकिन हम चाहते हैं कि जो मैग्नेट हो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, दैट्स वाई हम कुछ मैग्नेट को खुद तैयार करते हैं, दैट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड मैग्नेट. तो आपको जो पिक्चर में मैग्नेट दिखाई दे रही है ये सभी आपकी आर्टिफिशियल या मैन मेड मैग्नेट है. जैसे पहली मैग्नेट आपको दिख रही होगी एक बार मैग्नेट है ना, ये रेक्टेंगुलर शेप का एक बार आपको दिखाई दे रहा होगा. इसका क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हो, इसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो इसीलिए इसको बार मैग्नेट कहते हैं क्योंकि इसकी जो शेप है वो बार जैसी है. सेकंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे होर्शू मैग्नेट है ना, इसकी जो शेप है वो होर्शू की तरह है, डेट्स वाई इसको होर्शू मैग्नेट कहते हैं. तीसरी आपको देखो यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल दिखाई दे रही होगी, एक चुंबकीय सुई. तो नीडल आपको पता ही है नीडल की क्या होती है, जो एंड्स होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, पैने होते हैं, इसीलिए इसको नीडल कहते हैं. तो ये चुंबकीय सुई है. और चौथे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा एक मैग्नेटिक कंपस. तो कंपस आप सभी ने अपने मोबाइल में देखा होगा. ठीक है, तो ये आपकी कुछ यहाँ पे आर्टिफिशियल या मैनमेड मैग्नेट्स है. तो मैग्नेट आपको पता चल गया, मैग्नेट एक सब्सटेंस होता है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है लोहे को, निकल को या कोबाल्ट को या इनसे एलॉय जो बनता है उसको. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज बार मैग्नेट की, कि जो बार मैग्नेट होती है या नॉर्मली जो भी मैग्नेट होती है इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. तो देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैग्नेट होता है ना उसमें दो पोल होते हैं. सो ए मैग्नेट हैज़ टू पोल, वन इज द नॉर्थ पोल, अदर इज द साउथ पोल. तो इनका जो नाम रखा गया था नॉर्थ साउथ, वो उस बेसिस पे रखा गया था कि अर्थ का जो नॉर्थ है वो मैग्नेट के साउथ को अट्रैक्ट करता है और अर्थ का जो साउथ है वो मैग्नेट के नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो इस बेसिस पे इनका नाम ना नॉर्थ साउथ रखा गया था. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि कोई भी जो मैग्नेट होती है मैग्नेट के दो पोल होते हैं. वन इज द नॉर्थ सीकिंग पोल जिसे नॉर्थ पोल कह देते हैं, अदर इज द साउथ सीकिंग पोल जिसे हम साउथ पोल कह देते हैं. उसके बाद देखो अगली जो प्रॉपर्टी होती है, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो अगर आप किसी भी मैग्नेट को लटका देते हो किसी धागे से बांध के, यानी फ्रीली उसको आप सस्पेंड कर देते हो, तो वो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगी. ठीक है, सो आप देख सकते हो इस पिक्चर में यहाँ पे एक मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया, लटका दिया किसी धागे के थ्रू, थ्रेड के थ्रू, तो ये मैग्नेट आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकेगी. अगर आप इस मैग्नेट पे फोर्स लगाते हो या इसे मूव कराते हो तो अगेन ये आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी, क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमेशा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाएगी. सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी होती है
लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो सेम पोल होंगे जैसे नॉर्थ नॉर्थ, तो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है ना, आप सभी को पता होगा, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसी तरीके से जो आपके लाइक पोल्स हैं यानी एक जैसे पोल्स हैं वो आपके रिपेल करेंगे, और आपके जो अनलाइक पोल्स हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो यू कैन सी ये आपका नॉर्थ पोल आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में यहाँ पे। सो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया रेड वाला, और ये ब्लू वाला आपका क्या हो गया, साउथ पोल। तो नॉर्थ साउथ क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो अनलाइक पोल अट्रैक्ट, आप पिक्चर में देख सकते हो। ओके, एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं। अच्छा, जनरली हम इन पोल्स को दिखाने के लिए मैग्नेट पे कलर कर देते हैं, जैसे ये रेड कलर आपको नॉर्थ पोल शो कर रहा है, ब्लू कलर आपको साउथ पोल शो कर रहा है। ओके, ताकि आपको पता रहे नॉर्थ कौन सा है साउथ कौन सा है। डेट्स वाई रेड कलर आपका नॉर्थ को शो करेगा और ब्लू कलर आपका साउथ को शो करेगा। उसके बाद देखो, आप सभी को पता है जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। लेकिन मैग्नेट तभी अट्रैक्ट करती है किसी चीज को जब वो उसके पास होती है, एक दायरे तक अट्रैक्ट करती है ना। ऐसा नहीं होता कि मैग्नेट काफी दूर से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच लेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये मेरे पास एक मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के दो पोल हो गए, एक तो नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। इस मैग्नेट के यहाँ पे आपने किसी लोहे की चीज को रख दिया फॉर एग्जाम्पल, तो इसने क्या करा, इसको अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन इसी सब्सटेंस को आपने थोड़ी दूर रखा, कुछ दूर, अब आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेट है उस मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड होता है। ये जो मैग्नेट होती है, ये मैग्नेट अपने अराउंड एक फील्ड पैदा करती है जिसकी वजह से ये फोर्स लगा पाती है। यानी मैग्नेट के अराउंड क्या होता है, इस मैग्नेट का एक फील्ड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जैसे अर्थ के अराउंड अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऊपर गिराते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो अर्थ है वो उस पर फोर्स लगाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अर्थ क्या करती है, फोर्स लगाती है, जिसको हम बोलते हैं अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही लगता है। जैसे आप स्पेस में चले जाओगे तो स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा, तो आप बोलोगे कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक सर्टेन स्पेस तक है, एक सर्टेन जगह तक है। ठीक है, सो इसी तरीके से जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट के अराउंड भी क्या होता है, मैग्नेट के अराउंड मैग्नेट का एक फील्ड होता है जहां पे वो फोर्स लगा सकती है, या जहां तक वो फोर्स लगा सकती है। सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेट का फील्ड जहां तक वो अपना फोर्स लगा सके या किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सपीरियंस हो सके, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। यानी आप बोल सकते हो द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। यानी मैग्नेट के अराउंड वो जगह जहां पे वो अपना फोर्स लगा सके या कोई दूसरा सब्सटेंस उस फोर्स को महसूस कर सके, वही हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता चल गया, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज कैसे करें। देखो, जब भी हम कोई चीज़ बना के देखते हैं तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है। अगर हमें कोई पिक्चर दिखाई जाए किसी भी चीज़ की तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड सुनने में तो ठीक लग रहा है कि मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन अगर हमें वो फील्ड दिख जाए, यानी अगर हम उस फील्ड को एक इमेजिनरी तरीके से ड्रॉ कर पाए, तो उससे हमें ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि मैग्नेट कैसे फोर्स लगा रही है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। तो आप देख सकते हो, अगर मुझे ये पिक्चर में आपको एक बार मैग्नेट दिखाई दे रही होगी, तो अगर मुझे इस बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को प्लॉट करना है, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे इस बार मैग्नेट के अराउंड आयरन की फिलिंग्स जो होती है, जो लोहे के छोटे छोटे दाने होते हैं, चूरन होते हैं, आयरन फिलिंग्स को हम यहाँ पे स्प्रिंकल कर देंगे, यहाँ पे छिड़क देंगे, और वो आयरन के जो फिलिंग्स हैं वो अपने आप को कुछ इस पैटर्न में अरेंज करेंगे जो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। तो आपको ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये सब आयरन की फिलिंग्स हैं। जैसे आपने जनरली एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप मैग्नेट को मिट्टी में घुमाते हो तो वो जो मैग्नेट है वो मिट्टी में से जो भी आपके आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सब मिट्टी से चिपक जाते हैं उस लोहे की, उसमें मतलब उस मैग्नेट में वो सारे आयरन के जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो आके अट्रैक्ट हो जाते हैं ना। इसी तरीके से अगर आप इस मैग्नेट के अराउंड आयरन के स्प्रिंकल को, आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करोगे, तो वो सारे के सारे जो आयरन के स्प्रिंकल फिलिंग्स हैं वो अपने आप को इस पैटर्न में अरेंज कर लेती हैं। और ये जो आपका पैटर्न है, यही पैटर्न हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दर्शाता है। इसका थोड़ा सा क्लियर विजुअलाइजेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इस पिक्चर में। ये आपके पास एक मैग्नेट है जिसमें रेड वाला पार्ट नॉर्थ हो गया और ब्लू वाला पार्ट साउथ हो गया। और ये जो यहाँ पे लाइन्स हमने ड्रॉ की हैं, ये लाइन्स हमारी क्या होती हैं, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। और इनको ड्रॉ कैसे किया, वही मैंने आपको बताया था, मैग्नेट को लिया,
मैग्नेट के अराउंड आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया, छिड़क दिया, और वो आयरन की जो फिलिंग्स है उन्होंने अपने आप को इसी पैटर्न में अरेंज कर लिया, जिससे हमें ये फील्ड का अंदाजा हो गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें क्या बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें वो डायरेक्शन बता रही है जिस डायरेक्शन में किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस पे ये फोर्स लगाएगी। मतलब अगर आप किसी मैग्नेटिक निडल को इस जगह पे लाके रख देते हो, इस जगह पे, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। अगर आप किसी निडल को इस जगह पे लाके रख देते हो तो उस पे जो फोर्स लगेगा इस तरफ लगेगा। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती हैं। यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी प्लॉट होती हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप यहाँ पे एक नीडल को प्लेस करते हो, एक नीडल को, तो वो जो नीडल है वो ऑटोमेटिकली इस ओरिएंटेशन में घूम जाएगी। अगर आप एक नीडल को इस जगह पे रखते हो तो वो ऐसे घूम जाएगी। यानी कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, इसी लाइंस के अलोंग आपकी जो नीडल है वो अलाइन हो जाएगी। अगर आप नीडल को इस जगह पे रखोगे, फॉर एग्जांपल इस जगह पे, तो वो इस पोजीशन में अरेंज हो जाएगी। अगर आप नीडल को इस जगह पे रखोगे तो वो इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है उस जगह पे, जिस जगह पे आपको देखना है। उसके बाद चलो अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है प्रॉपर्टीज के ऊपर। 2 प्रॉपर्टीज लिखने को आती हैं। अब देखो आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है आउटसाइड द मैग्नेट। यानी मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है, और मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो आपकी साउथ से नॉर्थ होती है। यानी अंदर की तरफ तो साउथ से नॉर्थ और बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ। तो इस तरीके से पहली प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। तो एक प्रॉपर्टी और हमें यहाँ से समझ आ गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपकी क्लोज लूप बनाती हैं। क्लोज लूप, क्लोज कैसे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी मैंने बताया था मैग्नेट के बाहर होगी नॉर्थ से साउथ, अंदर होगी साउथ से नॉर्थ। इसका मतलब ये क्लोज लूप बना दिया इसने ना, एक सर्कल बना दिया जो बंद हो गया। ठीक है, सो सेकंड प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर मुझे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता करना है तो वहां मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। वो टेंजेंट मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताएगा। आई थिंक आपको समझ नहीं आया होगा, चलो समझते हैं। मान के चलो ये एक पॉइंट है जिसका नाम ए है। सो दिस इज अ पॉइंट विच इज कॉल्ड ए, और एक ये पॉइंट है जो बी पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है यहाँ पे जो सी पॉइंट है इस जगह पे। तो इन 3 पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता करना है। तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उस पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अब टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट बेसिकली एक लाइन होती है जो एक सिंगल पॉइंट पे किसी भी मतलब एक सिंगल पॉइंट से जो पास होती है। जैसे सर्कल पे जब भी आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट क्या होती है? जो एक सिंगल पॉइंट से टच करके निकलती है, सिंगल पॉइंट पे। तो अगर आपको ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो जस्ट आप ऐसे बना दो। अगर आपको बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना है तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अगर आपको सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताना है तो इस तरीके से बना दो। यानी कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता करना चाहता हूं तो मुझे क्या काम करना है, उस पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेजेंट है उस लाइन पे जस्ट मुझे एक टेंजेंट को ड्रॉ करना है। तो वो जो टेंजेंट होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे बता देगी। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चल जाएगा। सो अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। एक प्रॉपर्टी ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती। यानी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर या नेवर क्रॉस ईच अदर। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काट नहीं रही है, सभी बिल्कुल सेपरेट है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। अब देखो क्यों नहीं काटेंगी,
अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काटती है, फॉर एग्जांपल, ऐसा होता तो नहीं है लेकिन अगर ऐसा हो, मान के चलो एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई और एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई, और ये एक ऐसा पॉइंट हो गया जहाँ पे ये दोनों काट रही है, फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट हो गया। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को काट रही है, इस पॉइंट पे, इस लाइन पे भी मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, इस लाइन पे भी मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। यानी कि ए पॉइंट पे मेरे पास दो डायरेक्शन हो गई, टू डायरेक्शन एट अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट पे मेरे पास कितनी डायरेक्शन हो गई, टू डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप एक पॉइंट पे खड़े हो जाओ और उस पॉइंट से आप दो डायरेक्शन में चल के दिखाओ, आप कहोगे इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। एक सिंगल पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या क्रॉस करेंगी, उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल होगी, जो हो ही नहीं सकता। एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होती है। सो आई थिंक आपको समझ आया होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं, देखो ये आपको एक ऐसा रीजन दिखाई दे रहा होगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना काफी क्लोज हैं, और ये आपको एक ऐसा रीजन दिखाई दे रहा होगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है। मतलब ये मान के चलो कोई ए पॉइंट है, मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूं, ये आपका कोई ए पॉइंट है और ये आपका कोई बी पॉइंट है। तो आपसे कोई बोलेगा कि ए और बी इन दोनों पॉइंट में से किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, तो आप कहोगे ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग है। यानी जो चुंबक है वो पोल के पास ज़्यादा फोर्स लगाती है, यानी यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाएगी, यहाँ पे कम फोर्स लगाएगी। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो पास पास है, यानी जहाँ जिस रीजन में, जिस जगह में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी, उस जगह मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, काफ़ी स्ट्रांग होगा। और जिस जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी, वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, वीक होगा। तो यहाँ एक और आपको इंपॉर्टेंट बात पता चली है कि जो मैग्नेट होती है उसके जो पोल्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करती है मैग्नेट, यानी पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और यहाँ बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कम होता है। और वो देख के कैसे पता चला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। यानी जितनी क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ज़्यादा फील्ड होगा, जितनी दूर दूर यानी जितना ज़्यादा गैप होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में उतना ही कम फोर्स लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऑर्स्टिड के एक्सपेरिमेंट को। देखो ऑर्स्टिड ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और ये पता लगाया था कि अगर किसी वायर में, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उस करंट की वजह से उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। सो समझते हैं कि ऑर्स्टिड का एक्सपेरिमेंट क्या था। आप देख सकते हो ये आपके पास एक बैटरी है, ये आपके पास एक वायर है, ये स्विच हो गया आपका जो ऑन ऑफ करता है। तो इस वायर में जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो इस वायर के पास एक नीडल को रख रखा है, आप देख सकते हो पिक्चर में, ये हमारे पास एक वायर है। इस वायर के बिल्कुल नेबर में, पड़ोस में एक नीडल को रख रखा है, चुंबकीय सुई को रख रखा है। तो जैसे ही बैटरी को ऑन किया सर्किट में, जैसे ही करंट चालू हुआ तो क्या देखा गया, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ कि ये जो नीडल है इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन यानी ये जो नीडल है इसकी सुई एकदम हिली, यहाँ पे मूव करी। कब? जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो हुआ। तो ऑर्स्टिड ने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, ऑर्स्टिड ने इस ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूजन निकाला कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। क्योंकि अगर यहाँ पे चुंबक हिली, और अब देखो एक चुंबक तभी हिल सकती है या एक चुंबक पे तभी फोर्स लग सकता है जब उसके पड़ोस में कोई दूसरी चुंबक हो। तो अगर ये मैग्नेटिक नीडल हिली यहाँ पे या डिफ्लेक्ट हुई, इसका मतलब इसके अराउंड कोई ना कोई दूसरी एक मैग्नेट पक्का होगी जिसकी वजह से इस पे फोर्स लगा होगा। लेकिन यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है कोई मैग्नेट है नहीं पड़ोस में, लेकिन हाँ यहाँ पे पक्का एक वायर है जिसके अंदर अभी करंट फ्लो हुआ था। तो इसका मतलब एक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेट। तो ऑर्स्टिड का जो एक्सपेरिमेंट था काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेट की तरह, एक चुंबक की तरह बिहेव करता है। अभी तक हमने जो पीछे डिस्कस किया था वो हमने एक आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में बात की थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो करेगा तो वो भी हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो जो दूसरी आपको पिक्चर दिखाई दे रही है साइड में, वहां पे क्या हुआ है कि जो करंट है ना उसकी डायरेक्शन को बदल दिया।
पहले करंट आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा था, यानी साउथ से नॉर्थ जा रहा था, अब आपका करंट नॉर्थ से साउथ जा रहा है। तो देखो जब करंट नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो क्या हुआ यहाँ पे, जो नीडल पहले वेस्ट की तरफ घूमी थी अब वही नीडल आपकी ईस्ट की तरफ घूमी है। आप पिक्चर में देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब करंट आपका साउथ से नॉर्थ जा रहा था तो आपकी जो नीडल है वो वेस्ट की तरफ घूमी थी। अब जब करंट आपका नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो आपकी ईस्ट की तरफ घूमी है, यानी ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, सो करंट की डायरेक्शन चेंज करने से, करंट की डायरेक्शन को बदलने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपकी क्या होती है, चेंज होती है। ये यहाँ पे हमें पता चला है। अब इसको याद कैसे रखें, देखो तो इसको याद रखने के लिए कुछ रूल्स है हमारे पास। जैसे एक रूल आपका होता है स्नो रूल। अब इस स्नो का मतलब क्या होता है, देखो इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो स्नो में सबसे पहले आपका एस है, एस मतलब साउथ, एन मतलब नॉर्थ। तो अगर वायर में करंट साउथ से नॉर्थ फ्लो कर रहा है और आपकी जो वायर है वो आपकी नीडल से ऊपर रखी हुई है, आप देख सकते हो ये आपकी नीडल है और नीडल के ऊपर ओवर द नीडल हमारी क्या है, वायर है। तो अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ और वो जो वायर है वो नीडल के ऊपर है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, जो नॉर्थ पोल होगा नीडल का वो आपका वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो स्नो में आप देख सकते हो एस मतलब साउथ, एन मतलब नॉर्थ, यानी करंट अगर साउथ से नॉर्थ जा रहा है और हमारी जो वायर है वो नीडल के ओवर है, ओवर मतलब ऊपर है, तो उस समय जो नीडल है उस नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा वो आपका वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, यानी वेस्ट की तरफ घूमेगा। तो आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, जो नॉर्थ पोल है वो आपका किस तरफ घूम गया, आपका वेस्ट की तरफ घूम गया। कब, जब आपका करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, साउथ से नॉर्थ फ्लो कर रहा है। तो स्नो की मदद से SNOW, स्नो बोल सकते हो, SNOW रूल की मदद से आप पता कर सकते हो कि करंट अगर साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो नीडल का नॉर्थ पोल किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, हमने यहाँ पे जो रेफरेंस लिया है वो नॉर्थ पोल लिया है, मतलब जब भी हम मैग्नेट की बात करेंगे ना तो उसके नॉर्थ पोल को ही देखेंगे कि वो कहाँ घूम रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर नॉर्थ पोल वेस्ट में घुमा है तो साउथ पोल ईस्ट में घुमा होगा, लेकिन हम अब जब भी बात करेंगे तो नॉर्थ पोल को रेफरेंस लेंगे, यानी नॉर्थ पोल की तरफ हमारी नजर होगी कि वो कहाँ घूम रहा है, उसी के बेसिस पे हम हर चीज को डिफाइन करेंगे। ओके, अच्छा एक हमारा एम्पियर्स का भी रूल होता है जिसको हम एम्पियर्स का स्विमिंग रूल कहते हैं। अब देखो ये भी आपका डायरेक्शन बताता है कि जो नीडल है वो किस डायरेक्शन में घूमेगी। अच्छा इमेजिन करो कि कोई पर्सन स्विम कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी वायर में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा जो स्विमर है वो स्विम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वायर में करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ, तो ये वायर है मान के चलो, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है वायर में साउथ से नॉर्थ, तो ये जो हमारा स्विमर है ये भी किस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, ये भी साउथ से नॉर्थ की तरफ पानी में स्विम कर रहा है। तो अगर हमारा स्विमर स्विम कर रहा है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो ये एम्पियर का स्विमिंग रूल क्या कहता है कि जो हमारी नीडल है, हमारी नीडल का नॉर्थ पोल उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा जिस डायरेक्शन में स्विमर का लेफ्ट हैंड मूव करेगा। अब आप देख सकते हो ये जो आपका स्विमर है, इस स्विमर का जो लेफ्ट हैंड है वो इस तरफ है, तो इसका मतलब स्विमर का जो लेफ्ट हैंड है वो किस तरफ जा रहा है, स्विमर का लेफ्ट हैंड आपका वेस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है ना। आप इमेजिन करो कि इस स्विमर की जगह आप हो पानी में, तो जब आप पानी में तैर रहे हो, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से आप पानी में तैर रहे हो, किस तरफ, आप पानी में साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तैरते हुए, तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो किस तरफ पानी में आप मारोगे, आप अपने लेफ्ट हैंड को पानी में किस तरफ मूव करोगे, डेफिनेटली सी बात है आप वेस्ट की तरफ अपने लेफ्ट हैंड को मूव करोगे। तो एम्पियर का स्विमिंग रूल यही कहता है कि अगर एक पर्सन पानी में स्विम कर रहा है, उसी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है जिस डायरेक्शन में वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा वो उस पर्सन के, उस स्विमर के लेफ्ट हैंड के हिसाब से घूमेगा। यानी अगर इस स्विमर का लेफ्ट हैंड वेस्ट में जा रहा है तो नीडल का डिफ्लेक्शन भी किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज द रूल टू रिमेंबर द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। तो सुई के हिलने की डायरेक्शन को पता करने के लिए ये रूल है, एक तो एम्पियर का स्विमिंग रूल है और एक आपका स्नो रूल है। तो आप किसी भी रूल को याद रख सकते हो, जनरली पेपर में पूछ नहीं जाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी वायर में करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो नीडल किस तरफ घूमेगी, या अगर किसी वायर में करंट नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो नीडल कैसे घूमेगी। तो आई थिंक जो स्नो रूल है वो थोड़ा आसान पड़ता है, आप उसको याद रख सकते हो। ओके, सो इसके बाद स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, सोलेनॉइड को देखेंगे क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट देखेंगे क्या होती है।
तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी की जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।